students, it's your unit number 2nd, chapter number 1st, a gift of chappals. Before explanation of this chapter, I am going to introduce some character of this chapter. Here is the Mradu. Mradu is a young girl who is growing up in the Madras, now it is called the Chennai, with her grandmother and the grandfather. In Chennai or Madras, Tapi is called her grandmother and Thata his grandfather. So one afternoon, Tapi means her grandmother takes her means to Mradu to her aunt. Who is her aunt? Her aunt is Rukumani house to meet her cousins. Her cousins' name are Lalli, Ravi and Meena. These are. Then now start. Let's start the explanation of this chapter. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mradu into the house. So just when our favorite person come into our house to meet with us, like our cousin, little brother, we want to rush, we want to give them a lovely hug. So like that, when Mradu came, so Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mradu into the house. कि जैसे ही उसने मृदु को अपने घर देखा तो मुस्कुराते हुए उसने मृदु को घर के अंदर खींचा और वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। पर मृदु ने विरोध करते हुए बोला कि अरे मुझे चप्पल दो, उतार लेने दो, मतलब इतना क्या जल्दी है। सी सेट देम वन नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। फिर उसने उन्हें मीन्स हर स्लीपर्स शी टेक ऑफ हर स्लीपर्स नियर द लार्ज ब्लैक वंस, जो एक काली ब्लैक कलर की चप्पलें थी उनके पास में ही अपनी चप्पलों को रख दिया। एंड clear mark of every toe. Here, actually, those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks of the two big toes were long and scrawny. Means उसने ये काली बड़ी चप्पलों के निकट उसे अच्छे से रख दिया। वास्तव में धूल के कारण ही मटमैली हो चुकी थी, डस्टी दिख रही थी और इनकी हर चप्पल के अगले भार पर हर उंगली की इम्प्रेशंस क्लियरली शो हो रहे थे। दो बड़े बड़े अंगूठों के निशान और ये जो अंगूठे थे, द टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, मतलब लंबे और पतले थे। स्क्रॉनी मीन्स पतले। सो मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास हैरानी में पढ़कर ये जानने का समय नहीं था कि किसकी थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे खींचकर अपने जो बैकयार्ड था, पिछवाड़ा था घर का, उसके वहाँ पर ले जा रहा था। रवि ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, और वहाँ पर एक तीखी सी बेरी का झाड़िया के पीछे उसे लेके गया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विथ ए शेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। ही वॉज मेविंग। पुअर थिंग, सैड मीना, इट्स अ सीक्रेट। Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she know we have a cat. Then what happened here? There inside a torn football. वहाँ पर एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर उन्होंने एक जूट बिछा रखी थी, सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके ऊपर रेत बिछा रखी थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उसमें एक छोटा बिल्ली का बच्चा पड़ा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, जो कि वहाँ नारियल के हाफ शेल, जो आधा खोल था उसमें,
उसमें से दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मेविंग एंड मेविंग, पुअर थिंग। वो बच्चे बोल रहे थे हमने इसे आज ही सुबह गेट के बाहर पाया है, बेचारा बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मीना ने बताया। अब मीना बोलती है यह अभी इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव अवर पड्डू मामा's house. Like this, everyone, like cousins have some personal secrets. So here, just like that, Meena wants to keep one secret with Mradu, that don't open this secret to अम्मा। ये यदि अम्मा को पता चल जाएगा तो वो पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। इफ़ शी न्यू, सो इफ़ शी नोस वी हैव अ केट, कि यदि हमारे घर में एक केट है। So people are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream. अब वो लोग now the another thing happen, वो बोलती है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि जानवरों के साथ काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। बट when we are, मगर जब हम रहते हैं, they scream, वे क्रोध से चीखते हैं, चिल्लाते, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि ओह इस गंदे जीव को यहाँ पर मत लेके आओ। सैड रवि, ये सब रवि ने बोला। डोंट यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और रवि, अनदर प्रॉब्लम द रवि वांट्स टू एक्सप्रेस हियर। अब रवि को एक और प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे शेयर करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि कितना मुश्किल है इसके लिए किचन से मिल्क लेके आना। पाती सॉ मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, कि पाती ने मेरे हाथ में वो दूध का गिलास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी एंग्री, और मैंने उनसे बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी, कि मैं दूध पीना चाहता हूँ, पर उन्होंने मुझे टेढ़ी नज़र से देखा। और फिर उन्हें बहकाने के लिए आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स बहकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए मुझे बहुत सा दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसके बाद में वो टम्बलर गिलास वापस मांग रही थी। सो पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो मैंने बोला कि पाती मैं स्वयं गिलास रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशान करूं। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द, और मैंने उनसे कहा, और फिर ये कहते हुए मैं वहाँ से भागा और जल्दी से पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और इस पूरे मिल्क को यहाँ पर आकर इस कोकोनट शेल में उड़ेला। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और जब तक कि वो मुझे ज़्यादा शक करें उसके पहले ही मैं वहाँ पर दौड़ते हुए गया और टम्बलर को वॉश करके मीन्स गिलास को साफ करके वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को फीडिंग के लिए कुछ और पार्ट सोचना पड़ेगा। सो हियर पार्ट 1 of this chapter.